सिवनी में पेंच नहर के मामले में सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर ने भाजपा विधायक पर मारपीट के आरोप लगाए थे। इसके बाद भाजपा विधायक का बयान सामने आया। उन्होंने मारपीट के आरोपों से इनकार करते हुए जांच की मांग की। दरअसल जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर अशोक डेहरिया ने भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना है विधायक ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विभाग के इंजीनियर्स और कर्मचारियों से मारपीट की। किसानों के खेतों में पानी न छोड़े जाने से नाराज भाजपा विधायक लंबे वक्त से अफसरों पर सवाल कर रहे हैं। पेंच नहर मामले में मारपीट के आरोपों के बाद सिवनी के भाजपा विधायक का बयान सामने आया। विधायक ने मारपीट करने से साफ इनकार किया और इस पूरी तरह झूठा आरोप बताया। विधायक ने जल संसाधन विभाग की अधीक्षण अभियंता अशोक डेहरिया पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया अशोक डेहरिया और उनके बहनोई आर.के. डेहरिया मिलकर ठेकेदारी का काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। विधायक ने सरकार से मांग की अशोक डेहरिया के खिलाफ जांच की जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने मेरी छवि धूमिल करने के लिए मुझ पर और कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए हैं। 26 नवंबर को किसानों, भाजपा विधायक और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के बीच पेंच नहर से पानी के मुद्दे को लेकर बैठक हुई थी। चीफ इंजीनियर अशोक डेहरिया ने 3 दिसंबर को माचागोरा डैम में पानी छोड़ते और 15 दिसंबर तक कलारबाकी गांव पर पानी पहुंचाने का वादा किया, लेकिन अब तक किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा। इस पर भाजपा विधायक दिनेश राय नाराज हो गए। उन्होंने बुधवार को रैली निकालकर पहले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद निर्माण कार्य स्थल पर पहुंचे और अफसरों के साथ विवाद हुआ। इसके बाद WRD चीफ इंजीनियर ने उन पर मारपीट के आरोप लगाए। चीफ इंजीनियर ने प्रमुख अभियंता से शिकायत की। इस बीच चीफ इंजीनियर A.K. डेहरिया ने घटना के संबंध में प्रमुख अभियंता भोपाल को पत्र भेजा, जिसमें विधायक का नाम भी उल्लेखित किया गया है। कल किसान चौपाल अपर बेनगंगा कॉलोनी एरिगेशन में ठीक 10 बजे हमें पानी नहीं मिल रहा पेंच का समय पे। पेंच का पानी खोला भी इन्होंने तो वो सिर्फ बखारी कैनाल में, वो भी टेल तक नहीं जा रहा। और जब इनको नहरों को सुधारना था, काम करना था, जब पूरी गर्मी मिली हमारी रबी की फसल कटने के बाद, तो काम नहीं करे। और अब जब डंडा लेके दौड़ रहे हैं तो अब काम चालू कर रहे हैं, अब काम दिखा रहे हैं। बड़ी समस्या है। इन तमाम आपके खेत में पानी रिसा हो, कहीं कैनाल फूट रही है, कहीं टेल तक पानी नहीं जा रहा, कहीं पुलिया नहीं डाले हैं, कहीं टूट फूट तमाम चीजों को लेकर एक जन चौपाल किसानों की है। आप अपने संसाधनों से, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था से जरूर पहुंचे। बड़े अधिकारियों से उनको सामने आमने बात होगी, डंके की चोट में बात करेंगे। जो भी निर्णय है किसान चौपाल में, किसान जो निर्णय लेगा उनका मैं सहभागी रहूंगा। आओ भैया, सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि फिर लेट हो गए, बोनी लेट हो जाएगी, फिर बाद में हमें चिल्लात रहो, हम तुम्हें चिल्लात रहे, कछु नहीं होने वाली। आज विधायक महोदय ने किसानों को बुलाया हुआ था, कचहरी चौक पे किसानों को इकट्ठा किया हुआ था। उसके बाद में वो कलेक्टर महोदय के पास में ज्ञापन देने गए। कलेक्टर महोदय ने उनसे चर्चा की। चूँकि मैं किसी काम से व्यस्त था, विधानसभा के काम से व्यस्त था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सका और उन्होंने मुझे बुलवाया भी नहीं। कलेक्टर महोदय ने मुझे अपने मोबाइल से सभी किस्तों से और विधायक महोदय से चर्चा करवाया। मैंने उन्हें आश्वस्त कर दिया था कि हमारा जो रिपेयरिंग वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन होने में 2 दिन का टाइम लगेगा। इसके बाद 7 तारीख से हम आगे की नहर में 39 किलोमीटर के आगे की नहर में हम लोग पानी प्रभावित करेंगे और भरपूर कस्बों को सिंचाई देंगे। किसान कस्बों को भी और विधायक महोदय को भी आश्वस्त किया गया था। इसके बावजूद वहाँ से मतलब चर्चा होने के बाद, ज्ञापन देने के बाद, विधायक महोदय और उनके साथी लोग जो हैं हमारी जो निर्माण कार्य स्थल था, निर्माण कार्य स्थल पर पहुँचे हैं और वहाँ जाके उन्होंने जो है हमारे अनुभागीय अधिकारी और ठेकेदार के सुपरवाइजर के साथ में मारपीट की है। मुझसे भी फ़ोन पे बात करवाया गया तो मुझसे भी काफ़ी अभद्रतापूर्ण लहजे में उन्होंने बात की है। फिर भी मैंने उनको शालीनता से कहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं किसानों को भरपूर पानी दूंगा और जैसे रिपेयर होता है पानी देंगे। अब स्थिति ये निर्मित होती है कि जो विभाग के लोगों से भी मारपीट की और ठेकेदार के लोगों से भी मारपीट की। अब विभाग के हमारे अधिकारी भी हड़ताल पे जा रहे हैं कि हम कोई काम नहीं करेंगे और ठेकेदार के लोग तो काम छोड़ के भागे गए कि हम ऐसे अपनी जान की खतरा होने के बावजूद हम काम नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में हम सिंचाई की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, ये प्रश्न है।